दुर्घटना नहीं घटी है, तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और एग्जिट पोल है, ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूं भाई, लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के नेता तो ये एग्जिट पोल है, भाजपा के नेता तो ये कह रहे कि एग्जिट पोल है, कुछ नहीं है, ये खाली मीडिया का ढोलना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ एग्जिट पोल तो कल आया, हम तो पहले से कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, क्या वजह रही जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है? मतदान किया लोगों ने, क्या वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस को मैंडेट देने जा रही है? क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने। और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत तो सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है, कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों को तो पता ही है, अपने जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी की वो क्या कहेगा? वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि जो सत्ता बनेगी वो चाबी हमारे पास रहेगी। अब लग जाएगा 8 को पता, चाबी खूगी उनकी। कांग्रेस मांगे हिसाब का कितना असर है? नहीं, पूरे कांग्रेस पूरे 10 साल सक्रिय रही कार्यक्रम में। जो विपक्ष में हमारे को लोगों ने मैंडेट दिया था, हमने पूरी जिम्मेवारी से अपना निभाया और पूरी जन समस्या उठाई। मुख्यमंत्री पद की दौड़ भी चलेगी कांग्रेस पार्टी में, आपका भी दावा है, शैलजा भी दावा कर रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावा। तू भी दावा कर ले, कोई नाट है, चले तू भी। प्रजातंत्र है, दावेदार होना अच्छी बात है। ये क्या है, तो पद्धति है कांग्रेस की। विधायकों से पूछेंगे, पार्टी हाईकमान फैसला कर देगी। सर, जो एग्जिट पोल आया है उसमें नेशनल पार्टियों को ज्यादा सीटें दिखाएंगे, जो रीजनल पार्टियां थी उनको सीटें कम दिखाई नहीं रही, जैसे जेजेपी है ही नहीं। वो तो पहले कहा था वोट काटो, वोट नहीं देंगे लोग। ये पार्टियां बीजेपी की बी टीम थी, उनका मकसद वोट काटने हैं। राम रहीम जो जिस तरीके से भारत है उसका असर हुआ? ऐसा है, जो जुडिशियल मैटर होता है उसमें मैं नहीं बोलता, सब जुडिस मैटर है। कितनी सीटें की उम्मीद है? भारी बहुमत। दीपेंद्र कह रहे थे कि 60 से ज्यादा सीटें हैं। वो कुछ कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे से पूछा, मेरा जवाब दे दिया मैंने। अच्छा, आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैबिनेट में किन खासतौर पर? हाइपोथेटिकल सवालों को मैं जवाब देता नहीं कभी। सर, एक अनिल विज साहब ये कह रहे हैं, अनिल विज साहब ये कह रहे हैं। कौन? अनिल विज जी, वो ये कह रहे हैं कि आपकी विधानसभा में 5% कम वोट हुआ, उनकी विधानसभा में 3% ज्यादा वोट हुआ। ये दर्शाता है कि भाजपा को ज्यादा प्यार मिल रहा है। जब तो हारेंगे वो, जब तो उनका सीट खतरे में है। आपने 2 डिप्टी सीएम की बात रखी थी, इस बार सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे? क्या कुछ बना है अभी? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता मैं, कई बार सर, कहिए। एक सवाल ये है कि कल से एग्जिट पोल जब से आए हैं, अब सुबह 12 बज चुके हैं, तो हाईकमान से कोई बातचीत हुई आपकी? कोई खुश है सारी बात आपको बतानी जरूरी है क्या? सर, जिस तरह से पिछली बार जो मतदान परसेंट था उससे कम की बार मतदान परसेंट हुआ है, इसका क्या वजह मानते हैं? तो शहरी वोटर है तो नहीं निकले? कोई वजह नहीं, तो लोगों का मौसम भी होता है, कई दफा कोई चीजें मैटर करती है, कोई खास अंतर नहीं है पिछली बार। 1-8% का होगा मुश्किल। 1 तारीख रखी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, फिर 5 तारीख रखी गई, बीच में कहा रहा था कि छुट्टियां होनी है इसलिए मतदान कम होगा। भाजपा ने कभी भी की थी, समय को चुनाव आयोग ने पैटर्न पत्र भी नहीं रखा, लेकिन 5 तारीख में भी इतना मतदान नहीं हुआ जितना सोचा जा रहा था। प्रजातंत्र है,
आप नहीं गए, आप गए थे मतदान करने, गए थे? ठीक है, तो आप में से भी बहुत नहीं गए होंगे, गए थे? गया था? है देखिए हंसन लग रहा है, इसका तो कोई नहीं दिखा, दिखा उंगली, बताओ फिर आपको सवाल पूछेगा हकी क्या है जब आप अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? अच्छा सर, देखिए भी हाथ यूं कर बैठे हैं, ये भी नहीं गया, बोलो कैसे मतदान पड़ेगा? हिंदी नहीं यूं कर लिया आप, या मैंने देख लिया यूं कर लिया क्या ऐसे कैसे लगा लेंगे? सर इस बार चुनाव में जो धरातल के मुद्दे थे वो कुछ अरे तेरी वोट कड़ा है ना, किस जगह है? आपकी सामने में डाला है ना, हाँ, ठीक डाला है ना, तो ठीक। मैं ये कह रहा था ये पूछ कि ले। इस बार कुछ चुनावी मुद्दे गौण रहे, सिर्फ बात होती रही दलितों की या इस तरह की बात? ऐसा है, ये जो मौजूदा सरकार है मुद्दाहीन है, क्योंकि इनके पास उपलब्धि कुछ नहीं। इनको चाहिए था कि 10 साल हमने ये कार्य किया, अपनी उपलब्धि बताते। हमने मेट्रो बढ़ाई, हमने रेलवे लाइन बढ़ाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हम बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने बेरोजगारी इतनी खत्म करी, तो कोई बात थी। मैं भी इनका स्वागत करता भी ठीक है, कुछ तो किया इन्होंने। वो कुछ करने का है ही नहीं, सिवाय कि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी बढ़ाने का, घोटाले पे घोटाला करने के सिवाय कोई कार्य नहीं था। लेकिन शैलजा के मुद्दे को बहुत भुनाने का प्रयास किया इन लोगों ने। नहीं, ये तो क्या करेंगे, आप लोगों ने करा, आप लोगों ने कहा। हालांकि मुद्दा कोई नहीं था, सब कांग्रेस जन है, शैलजा वरिष्ठ नेता है, सबको पता था भाई क्या होगा। इस चुनाव प्रचार में सर आपको ही टारगेट रखा, है? आपको टारगेट। अरे ये तो प्रदर्श की बात होती है, जो आता दिखता है उसको टारगेट किया जाता है, तो खास बात नहीं। और खट्टर साहब को करेंगे, खट्टर साहब की तो फोटो हटा दीजिए पीछे बता। सर जो घोषणाएं की थी सरकार बनते ही कब से लागू हुई? जैसे 6000 पेंशन थी। तेल देख, तेल की धार देख। गांधी और प्रियंका गांधी का हरियाणा दौरा था, उससे कितना फायदा हुआ? है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फायदा क्यों नहीं, नेता है वहाँ हमारे पार्टी के सारे में से। हमारे खड़गे साहब भी आए, राहुल गांधी जी भी आए, प्रियंका जी भी आए, और बहुत वरिष्ठ नेता है, अशोक गहलोत भी आए, सब पूर्व मुख्य